नमस्ते, मैं हूँ पूर्णिमा और आज मैं बात करूँगी इंडिया चाइना के रिलेशंस पर। जी हाँ, ये टॉपिक हम स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एज़ अ इंडियन सिटीज़न हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे भारत देश और हमारे पड़ोसी देश के बीच में क्या संबंध है। तो ये वीडियो बनाते टाइम मैं कई जगह इमोशनल हो गई, कई जगह गुस्सा आया और कई जगह अपने भारतीय नागरिक होने पर गर्व भी महसूस किया। आप लोगों के साथ भी यही होगा, बशर्ते आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। तो आपको पूरी ये एक कहानी की तरह लगेगा, जिसे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, जिसको मैं अलग अलग पार्ट्स में कवर करूँगी। एक पार्ट में इसको कवर नहीं किया जा सकता है, तो आपको इसे बहुत ही पेशेंस से सुनना होगा कि चाइना हमारे साथ कितनी चालाकी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को कैसे धोखे में रखा हुआ है। अब अगर हमें इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझना है तो हमें इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को 3 एंगल में समझना होगा। पहला एंगल है वेस्टर्न सेक्टर, जो जम्मू कश्मीर की तरफ है। दूसरा एंगल है मिडिल सेक्टर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो चाइना है, ये माओ शेतोंग की फ़िलॉसफी को फॉलो करता है और इंडिया फॉलो करता है नेहरूवियन गांधीयन फ़िलॉसफी को। तो हम ना हमेशा शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो शांतिपूर्वक हल करी जा सकती है। तो हमारी फ़िलॉसफी है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। अब 1949 में चीन आज़ाद हुआ और उसको रिकॉग्नाइज़ करने वाला फर्स्ट इंडिया ही था। उसके बाद माओ की जो स्ट्रेटजी थी वो राइट हैंड, पाम और फिंगर टेक्निक की थी, जहाँ हैंड है चाइना, पाम है तिब्बत और फिंगर्स हैं 5 हिमालयन स्टेट्स, जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। पूरा इंडिया चाइना रिलेशंस का बॉर्डर डिस्प्यूट इस हाथ पर डिपेंड करता है। माओ इन सब जगह को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना वांट्स टू एक्सपांड एंड टेक अवे बाय व्हाटएवर मीन्स। इंडिया को चाइना अभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम मानता है। अब इन 3 एंगल में से सबसे पहले अगर बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, तो यहाँ पर आमतौर पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया को हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड का एडवांटेज है। अब दूसरा है वेस्टर्न सेक्टर। तो चाइना मैप में गलतियाँ ढूंढ कर और एग्रेशन करता है, जिसे कहा जाता है कार्टोग्राफिक अग्रेशन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना की टेक्निक कार्टोग्राफिक अग्रेशन की है। तो 2 इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक है जॉनसन लाइन जिसे इंडिया फॉलो करता है और दूसरी है मैकडोनल्ड लाइन जिसे चाइना फॉलो करता है। ये जॉनसन लाइन इंडिया और अर्स्टवाइल तिब्बत के बीच में है। 1865 में जब इसे बनाया गया था तो तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और एक बफर स्टेट भी था इंडिया और चाइना के बीच में। अब इंडिया तो इसी लाइन को मानता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अक्साई चिन इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना को इस लाइन के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि उस वक्त चाइना में माइनॉरिटी मुस्लिम्स के रायट्स हो रहे थे, जिसको डंगेन रिवॉल्ट भी कहा जाता है। सो विलियम जॉनसन प्रेजेंटेड दिस लाइन टू कश्मीर किंग एंड नॉट टू चाइना। अब जब बात करी जाए, कश्मीर के किंग ने एग्जैक्टली जॉनसन लाइन पर एक फ़ोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट ऑफ शाहिदुल्ला। इंडिया में तिब्बत का एरिया है अक्साई चिन और चाइना में तिब्बत का एरिया है जिनजियांग। अब चाइना 1878 में रीऑक्यूपाई करता है जिनजियांग को और वहाँ पर बाउंड्री मार्क करने लग गया। फिर 1893 में ब्रिटेन के जॉर्ज मैकार्टने के साथ मिलकर चाइना ने एक लाइन को अप्रूव किया और 1899 में उसको रिवाइज़ किया और बाय द हेल्प ऑफ पर्सन कॉल्ड मैकडोनल्ड। तो इस लाइन का नाम पड़ा मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। इसके अकॉर्डिंग अक्साई चिन चाइना का पार्ट है। तो ये प्रॉब्लम हो गई वेस्टर्न सेक्टर की। अब 1800 में कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म का वॉर हुआ रशिया और ब्रिटेन के बीच में। यूके ने तो डिसाइड किया कि ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में एडजॉइनिंग बॉर्डर्स नहीं होनी चाहिए, तो ब्रिटिश इंडिया रशिया के बीच बना अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब इंडिया चाइना के बीच का बफर स्टेट बना तिब्बत, और लेकिन चाइना तो तिब्बत को अपना मानता था।
इसीलिए 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ, जिसमें ब्रिटेन, तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ब्रिटिशर्स इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री फिक्स करना चाहते थे। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि चाइना वॉकआउट कर गया। अब चाइना के वॉकआउट के बाद इस अग्रीमेंट में तिब्बत को 2 हिस्से में बांटा गया, जिसके बीच में चामडो नदी भी थी। तो एक था इनर तिब्बत और दूसरा था आउटर तिब्बत, जिसमें तिब्बतन गवर्नमेंट होगी और चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। ये था आउटर तिब्बत का। और तिब्बत ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। लेकिन चाइना ने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तिब्बत इज़ अंडर सुजरेनिटी ऑफ चाइना, इसीलिए चाइना से पूछे बिना तिब्बत डिसाइड नहीं कर सकता। अब 1914 का टाइम है, ये ब्रिटेन जानता था कि चाइना ये नहीं मानेगा, फिर भी ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ब्रिटेन को चाइना के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। अब जब ये हो गया तो वेस्टर्न सेक्टर में मैकडोनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन की प्रॉब्लम हो गई और ईस्टर्न सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई मैकमोहन लाइन की। 1950 में चाइना ने शिमला कॉन्फ्रेंस का एग्रीमेंट तोड़ दिया और बिना किसी वार्निंग के चामडो रिवर क्रॉस करके तिब्बत में इन्वेड किया, यह कहकर कि हम तिब्बत को लिबरेट कर रहे हैं फॉरेन इंपीरियल पावर्स से। तब सरदार पटेल ने सोचा कि ऐसा चला तो चाइना का अगला स्टेप तो अरुणाचल प्रदेश होगा। उस टाइम पे उसे नेफा बोला जाता था। तो यह कभी मिलिट्री फोर्स नहीं, यहाँ पर कभी मिलिट्री फोर्स नहीं रखी गई क्योंकि तिब्बत के साथ हमारे हमेशा हेल्दी रिलेशंस रहे हैं। तो पटेल ने क्विक डिसीजन लिया और असम राइफल्स को वहाँ भेज दिया, लेकिन उस टाइम पे चाइना ने हम पर कोई अटैक नहीं किया। 1951 में चाइना ने तिब्बत से 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन करवाया, जिससे उन्होंने कहा कि वो तिब्बतन्स के कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का तवांग एरिया चाइना को खटकने लगा क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट जोन था एंड सो वेरी सेक्रेड टू तिब्बतन्स। तो चाइनीज़ ने इसी एरिया को साउथ तिब्बत मानते थे और अब 3 जोन्स की प्रॉब्लम हो गई, अक्साई चिन, तिब्बत और तवांग। 29 अप्रैल 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन तो किया, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं था। फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। चाइना ने कहा कि हम ये तभी मानेंगे जब इंडिया ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, और नेहरू जी ने ये एक्सेप्ट कर भी लिया। उन्हें लगा कि चाइना के साथ सिर्फ तिब्बत का डिस्प्यूट था जो कि सॉल्व हो गया है, तो अब हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं, लेकिन वो चाइना का गेम नहीं जानते थे। फिर 1959 में चाइना ने 17 पॉइंट अग्रीमेंट जो तिब्बत के साथ किया था उसको तोड़ते हुए तिब्बत को बर्बाद कर दिया। उनके लीडर दलाई लामा को एस्केप करना पड़ा और वो आ गए इंडिया। नेहरू जी को मजबूरन दलाई लामा को उनके फॉलोअर्स को पॉलिटिकल असाइलम देना पड़ा। वो पहले अरुणाचल प्रदेश में रहे और उसके बाद धर्मशाला में। और इसमें चाइना नेहरू से बोलता है कि आपने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ दिया क्योंकि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं और आपने उनको शरण दी है। अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया के नेफा और लद्दाख दोनों फ्रंट पर अटैक कर दिया, जिसके लिए इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था। हमारे पास माउंटेन वॉरफेयर के लिए सोल्जर्स भी नहीं थे। फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी से सोल्जर्स को इतने टफ एटमॉस्फेयर में भेजा गया और हमारे सोल्जर्स ने उतने ठंडे एरिया में -डिग्री के टेम्परेचर में लड़ते हुए शहीद हो गए हमारी सेफ्टी के लिए। तो हमें ऐसे दिनों को याद करना चाहिए। इसीलिए नहीं हारा कि इंडिया केपेबल नहीं था, बल्कि इसीलिए हारा कि वो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो ये जो मैकमोहन लाइन थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, अब बन चुकी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम बोलते हैं LAC। और चाइना की एक्सपांशनिस्ट स्ट्रेटजी में एक और मेथड है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी, जिसमें चाइना थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ता है। वो पूरे एरिया पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है, पहले वो एक रोड पे करेगा, फिर एक हाईवे पे करेगा एंड सो ऑन। बात करते हैं डोकलाम इशू की।
तो डोकलाम भूटान का पार्ट है और हम इसे यहाँ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इंडिया और भूटान की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और भारत तिब्बत वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। डोकलाम ट्राई जंक्शन एरिया है। अगर डोकलाम गया तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा आएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। इसीलिए BBIN कॉरिडोर बना ताकि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर्स कनेक्टेड रहें और अगर डोकलाम को कुछ हो जाता है तो वी हैव अनदर एरिया टू टेक केयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखें तो नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, जो रास्ता चाइना के थ्रू गुजरता है वो चाइना ने ब्लॉक कर दिया है, तो अब इंडियंस उत्तराखंड के रास्ते से जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम नाथुला और बाकी के पासेस बचाना चाहते हैं तो हमें डोकलाम जैसे छोटे से एरिया को बचा के रखना होगा। चाइना यहाँ गेम खेल रहा है कि वो डोकलाम ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाएगा। चाइना टोटल वॉर की टेक्निक यूज़ करता है जिसमें जिस मर्जी उस तरीके से हराया जा सके, तो लैंड, सी, एयर या साइबर स्पेस। इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। वो सिर्फ हमारे और हमारी कंट्री की सेफ्टी के पर्पज़ से हुआ है, प्लीज़ उसे सपोर्ट करें।